मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे मुनाफिक और ऐसे ऐसे मक्कार और झूठे लोग पड़े हैं जिसके लिए हम बार बार आपको आगाह करते हैं, और लोग ये कहते हैं हम आपस में इख्तिलाफ़ करते हैं, फतना फसाद करते हैं और आपस के अंदर, जबकि हम मक्कारों झूठों के चेहरे को बेनकाब करते हैं। उसी की आज मैं एक और मिसाल दिखाऊंगा। इन मुफ्ती साहब का आईना पहले भी मैंने कौम के सामने रखा है, लेकिन एक बार मैं और आपको इनकी हकीकत दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह अहले इल्म होने के बावजूद भी इतनी जाहिलाना और इतनी बचकाना बात कर सकते हैं। पहले आप इस रील को देखिए। क्या बात है, क्या शेर पढ़ा है। इस शेर पर तो दाद देनी चाहिए। मैं हिंदू तो हूँ, वहाबी नहीं। वाह वाह, क्या बात है। हिंदू होना मंजूर है, कलमे वाला होना, मुसलमान होना मंजूर नहीं। अब कोई गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाएगा, अब कोई रुजू नहीं कराएगा, अब कोई तौबा नहीं कराएगा, क्योंकि इनके पास जो है इश्क रसूल का सर्टिफिकेट है। अब दिखने में हर शख्स जानता है कि जो स्टेज पर शायर हैं उन्होंने जो ये शेर पढ़ा है ये खुद का शेर नहीं है, ये किसी गैर मुस्लिम का शेर है जिसने ये कहा था कि मैं हिंदू तो हूँ, वहाबी नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने तासुब की बुनियाद पर इस शेर को, क्योंकि उनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से था, तो इस शेर को उन्होंने उस पर लाके फ़िट कर दिया कि गोया बरेलवियों को हिंदू होना मंजूर है लेकिन कलमा गो वहाबी कहलवाना मंजूर नहीं। इसकी एक सादा मिसाल तो मैं ये दे दूं कि कलमा गो तो कादियानी भी होते हैं, कि आप ख़ुद को कादियानी कहलवाना मंजूर कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि ये शेर उनका है ही नहीं, ये गैर मुस्लिम का शेर, और ये सब जानते हैं, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है। लेकिन ईमान की इतना ज़र्रा भी इन लोगों के दिल में नहीं है कि मुसलमानों के दरमियान फितना पैदा करने के लिए आज तक इस रील को हटाया नहीं है। वजह यह है कि इस पर व्यू आते हैं, और अब ये हुक्म शरा की बात करते हैं कि उन पर हुक्म शरीयत कौन लगाएगा। मैं इन मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ कि फासिक की ख़बर पर एतबार करना कैसा होता है। आपने इसमें ख़ुद अपनी तहकीक कितनी करी। दूसरी बात यह है कि हदीस पाक के अंदर है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। तो यानी आप इस हदीस की रोशनी में कज़्ज़ाब आज़म हुए कि आप ना कि बात को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि अभी भी आपने इस वीडियो को रख के लगातार इससे व्यू हासिल कर रहे हैं। अब जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि अब आप इस दूसरी रील को देखिए। मैं हिंदुइज्म को अपनाना चाहता हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, अब्दुल्ला सालिम हिंदू बनना चाहता। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इनकी बात को समझे ही नहीं। और मैं तमाम मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि मौलाना की बात का मतलब क्या है, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद तो देखा आपने, इसे कहते हैं मुनाफिकत। यानी यहूदियत भी शर्मा जाए इस मुनाफिकत के आगे कि जब बात दूसरे की आई तो वहाँ वो शेर को बिना तहकीक के लगा दिया कि ये हिंदू होना मंजूर करते हैं, और जब बात अपने घर की आई तो वहाँ लोगों से कह रहे हैं कि तुम उनकी बात का मतलब नहीं समझे। यानी यहूदियों तो खुले यहूदी थे कि चलो वो आधी इबारत को ढकते, आधे पे हाथ रखते और आधी लोगों को दिखाते ऐसा वैसा, मगर इनको शर्म व गैरत बिल्कुल भी नहीं। अब ये हकीकत भी इनके सामने आएगी, लेकिन गैरत का पानी नहीं है इसको। अब ये रील भी लोग इन तक पहुंचा देंगे, लेकिन इनकी इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि ये इसका जवाब दें, क्योंकि मेरी जो भी रील इनके अगेंस्ट में बनी है वो इनके गले में ऐसी हड्डी है कि मरते दम तक इनसे ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। अब ये इस बात का भी जवाब नहीं दे सकते कि जिस बंदे का वो शेर था नहीं उसके ऊपर इन्होंने जो बकवास करी है वो कहाँ तक दुरुस्त है। इसीलिए हम इनको आगाह करने से ज़्यादा आवाम को आगाह करना ज़रूरी समझते हैं कि इस सोशल मीडिया के दौर में ऐसे ऐसे फितने और मुनाफिक मौजूद हैं कि किस तरह आपको सिक्के का दो पहलू दिखाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। और अगर शरीयत की बात करें और गैरत की बात करें तो इनको ये रील डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि बिना तहकीक किसी फासिक की ख़बर पर एतबार करके डाली गई। लेकिन व्यू का लालच वो बला है कि वो इस रील को आज तक डिलीट इन्होंने नहीं करा, अभी भी इनके पेज पे पड़ी है। इनको ये रील पहुंचेगी तो शर्म और गैरत भी आएगी कि मैंने कितना गलत काम करा, किसी गैर मुस्लिम के शेर को उनका बना दिया, और जहां वो खुद कह रहे हैं कि मुझे एक हिंदू बनना है तो वहां पे सफाइयाँ पेश की जा रही हैं। इसलिए हमारे बड़े कहा करते थे कि दीन चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं।